मानन विला में माही आराम से हलवा बना रही थी। तभी उसके पास मैसेज माया आती है और कड़कतों में कहती है अंडस्को माही। माही जो मस्त अपना हलवा बना रही थी वो अचानक से चौंक गई। वो जल्दी से सामने की ओर देखती है जहां उसकी सास खड़ी हुई थी। माही ने जल्दी से अपना घूंघट ओढ़ लिया और कहा अंडस्को जी मोम कोई काम था। मिसेज माया ने कहा नोट। मैं अब से माया को मिसेज माया नहीं कहूंगी यार, मुझे इसे इतना इज्जत देने का तो मन ही नहीं करता है, ये इसकी लायक है ही नहीं। ओके मैं ये क्या सुन रही हूँ माही, तुम कल बाहर सोफे में सोई थी। माही ने कुछ नहीं कहा, वो अपना सर नीचे कर ली। माया ने फिर कहा अंडस्को तुम्हें पता है ये कितना गलत था, तुम दोनों की सुहाग रात थी और तुम नीचे लिविंग रूम के सोफे में सो रही थी। तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी गलती है। माही ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। अंडस्को वो माँ जी मैं वो युवराज का नाम लेना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ले। उसे बहुत अजीब लग रहा था युवराज के नाम पर। लेकिन उसके कहने से पहले ही माया ने कहा अंडस्को आई नो कि ये युवराज ने गुस्से में किया होगा एंड ये बहुत गलत था। माही को कुछ कहना नहीं बन रहा था, उसे लग रहा था माया उससे सिम्पथी रखती है इसलिए वो उसे इतना बोल रही है, युवराज को गलत ठहरा रही है। लेकिन उसकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई जब उसने माया के आगे के शब्द सुन हैरान रह गई। माया बोली अंडस्को युवराज ने गलत किया कि तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम सीधे जाकर लिविंग रूम के सोफे में न सो के सर्वेंट क्वार्टर या स्टोर रूम में सोने बोलना चाहिए था। माया की बात सुन माही का दिल में बहुत दर्द हुआ। माया ने फिर माही को डांटते हुए बोली अंडस्को और तुम्हारा भी दिमाग नहीं है। ऐसे कल तुम लिविंग रूम में सो रही थी। आज सुबह मिस्टर खेर आने वाले थे, वो तो अच्छा है उन्हें सुबह कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए नहीं आए, वरना तुम्हें ऐसे नीचे सोते देख क्या सोचते हमारे बारे में, क्या इज्जत रह जाती हमारी। इस बार ये गलती तुम्हारी पहली गलती थी लेकिन अगले बार से मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, समझी। माही तो बुत बने खड़ी थी, माया को बात सुन शॉक में थी। माया ने उसे ऐसे देखा तो जोर से चिल्ला के बोली अंडस्को माही मैंने जो कहा सुनाई दिया तुम्हें। माही जो अपना होश खोई हुई थी वो होश में आते हुए बोली अंडस्को हाँ हाँ मैं समझ गई। माया ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा अंडस्को गुड, अच्छी बात है। अगले बार से युवराज जब भी तुम्हें अपने कमरे से निकाले तो तुम स्टोर रूम या सर्वेंट क्वार्टर में रहने चले जाना। माही ने जब ये सुना तो उसका दिल करोड़ टुकड़ों में टूट रहा था। वो इस घर की बहुत थी लेकिन उसकी हैसियत घर के नौकर की थी। उसने एक फीकी मुस्कान के हाँ में सिर हिला दिया। माया ने जाते हुए कहा अंडस्को अच्छा हलवा अच्छे से मानना, मुझे कोई गलती अच्छी नहीं लगती है। माही ने सिर नीचे किए हाँ में सिर हिला दिया। माया वहां से चली गई। माही एक जिंदा लाश की तरह वहां खड़ी हुई थी, वो कब से उस हलवे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था लेकिन अचानक से उसके आंखों में नमी ने ले ली, फिर वो नमी आंसू में बदल गए और आंसू आंखों से निकल गए। उसके आंसू बालक के साथ और निकलते जा रहे थे लेकिन उसे कोई होश नहीं था वो कितना रो रही है। उसके आंखों के आंसू उसके सारी तक भीगा रहे थे। लेकिन अचानक से उसने अपने मुंह में हाथ रख दिया। वो चिल्लाना चाहती थी, जोर जोर से चीखना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि वही ही क्यों, उसे ही क्यों इतना दर्द मिलता है, हर तरफ तिरस्कार मिलता है, सब लोग उसे ही क्यों धिक्कारते हैं। वो ये सोच सोच के रोए जा रही थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता था। तभी उसे किसी की आवाज आती है, बाहर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। माही ने बाहर जाकर देखा, सब हड़बड़ा के इधर उधर सारा काम कर रहे थे। माही को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तभी उसे केशव दिखाई पड़े, वो उनको पुकारी अंडस्को काका। केशव जो खुद कुछ काम के कारण कहीं जा रहे थे वो रुक के पीछे देखे जहां माही अपने हाथ में कलछी पकड़े खड़ी थी। केशव ने एक मुस्कान के साथ उसके पास गए और बोले अंडस्को क्या हुआ माही बेटा। माही ने कंफ्यूजन में पूछा अंडस्को ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हैं। केशव ने कहा अंडस्को अरे बेटा इस घर की मालकिन आ रही है। माही और कंफ्यूजन हो गई। वो बोली अंडस्को इस घर की मालकिन, वो कौन है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, वो एक लड़की की आवाज थी जिसके आवाज में एटीट्यूड और घमंड साफ था लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लहजे में नहीं थी। वो लड़की बोली अंडस्को वो मैं हूँ। माही और केशव दोनों चौंक गए, दोनों पीछे देखा जहां एक लड़की अपने हाथ बांधे उन्हें ही देख रही थी। उसके आंखों में ब्लैक ग्लासेस पहने हुए थे और चेहरे पर एक मास्क, वो कोई और नहीं मान्या थी। मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा अंडस्को अरे तुम दोनों तो चौंक गए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने लोगों को देखने आई हूँ।
तभी एक गुस्से भरी आवाज आई, वो किसी और की नहीं माया की थी। वो बोली, अंडस्को तुम्हारा यहाँ कोई अपना नहीं है, समझी, निकल जाओ यहाँ से। मान्या, माही और केशव ने ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा जहां माया गुस्से से नीचे आ रही थी। मान्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, ओह मिसेज मानन, आप यहाँ कैसे? माया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अंडस्को क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मान्या ने सरकेटली कहा, अंडस्को बिल्कुल सही समझा आपने, मुझे लगा था कि मिसेज मानन कभी किसी दूसरे के घर में रहना क्या जाना भी पसंद नहीं करती, तो वो यहाँ क्या कर रही है? माया ने गुस्से से कहा, अंडस्को क्या मतलब है तुम्हारा? मान्या ने कहा, अंडस्को वही जो सच है। आई थिंक ये घर कल पूरे समाज के सामने मेरा हुआ था, राय, तो इस हिसाब से आप सबको यहाँ नहीं रहना चाहिए। माया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अंडस्को क्या बकवास कर रही हो, ये मेरा घर है, समझी तुम? मान्या ने सर्द आवाज में कहा, अंडस्को आवाज नीचे करके बात करो, जिसके कारण तुम इस घर में फुटगती थी ना, वो तो अब रहे नहीं, और उनका नाम के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी माफिया की कुर्सी और उनका सारा बिजनेस भी मेरे नाम पर है। वैसे मेरे मानो तो मेरे डैड का नाम भी छोड़ दो, शायद तुम्हें कोई बुरा आदमी मिल जाए तुम्हें अपना वाइफ बनाने के लिए, क्योंकि तुमको अच्छा आदमी डिजर्व नहीं करता है। माया ने गुस्से से कहा, अंडस्को क्या बकवास कर रही हो? मान्या डाइनिंग टेबल के मेन चेयर में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को वही जो तुमने मेरे डैड के साथ किया था। इतना बोल वो उस चेयर में बैठ गई। माया को ये देख बहुत गुस्सा आया। मान्या घर के मुखिया के चेयर पर बैठी थी। माया ने गुस्से से उसके पास आए और बोली, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर में बैठने की? मान्या ने बड़े आराम से कहा, अंडस्को क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ इसलिए, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं मुझसे ये बात पूछने की। माया ने गुस्से से उसको घूरा। मान्या ने उसे केयरलेसली कहा, अंडस्को अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। वही माया उसके बात सुन गुस्से से पैनिक होकर बोली, अंडस्को नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मान्या ने एक एप्पल खाते हुए कहा, अंडस्को अच्छा तुम्हें यहाँ रहना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जैसी गंदगी यहाँ रहे, इसलिए निकल जाओ। माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोली, अंडस्को मुझे नहीं लगता तुम यहाँ हमें सिर्फ घर से निकालने आए हो। मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस्को वाह, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानने लगी हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हें सिर्फ घर से निकालने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ अपनी शादी और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत के लिए लड्डू लेकर आई हूँ। इतना बोल वो आरिफ को बुलाती है, अंडस्को आरिफ बेबी कम हेयर। मान्या ने आरिफ को अंदर बुलाया। आरिफ अंदर आया, वो उसके साथ पीछे पीछे सर्वेंट्स बहुत से बॉक्स लेते हुए आ रहे थे। आरिफ को सब सर्वेंट्स और केशव पहली बार देख रहे थे। माही ने भी आरिफ को पहले कभी नहीं देखी थी, वह भी आरिफ को हैंडसम चेहरे को सिहारने लगी। कोई शक ही नहीं था, मान्या बहुत खूबसूरत थी तो उसका हस्बैंड भी खूबसूरत ही होगा। माया को तो आरिफ को देख चिढ़ हो रही थी। मान्या को अपने भोले पंडित को देख एक अलग सा प्राउड फील हो रहा था। उसे देखकर अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम था कि कोई उससे नजर नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन मान्या जो सच था वो मानती थी, सच में उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, इसलिए सब आरिफ को देखे जा रहे थे। उसके हाथों में उसके बनाए लड्डू का बॉक्स था। वो थोड़ा घबराया हुआ था, जो कि उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। अगले बार जो उसने युवराज की शादी में किया था वो आज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो संभल के रहना चाहता था। वो तो मानन विला में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मान्या ने उसे धमकाया कि अगर वो नहीं चला तो उसे टेरिस में उल्टा लटका के रखेगी और वहां बहुत सारे मच्छर भी है, उसे खाना समझ के अच्छे से खाएंगे। और मान्या का भोला पंडित तो है ही भोला, बेचारा मान्या की इस छोटी सी धमकी से ही डर गया था। मान्या ने देखा कि आरिफ घबराया हुआ आ रहा है और उसकी चलने की स्पीड तो कछुए से भी ज्यादा कम थी। मान्या ने थोड़ा कड़क आवाज में लेकिन प्यार से कहा, अंडस्को आरिफ बेबी तुम इतने स्लो क्यों आ रहे हो? देखो मुझे भूख लगी है और तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना खाना न भी खा सकती हूँ। आरिफ मान्या की आवाज सुन और घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दी थी। वो मान्या के पास पहुंच गया और वो कब से मान्या को ही देख रहा था। तभी माया ने गुस्से में कहा, अंडस्को तुम अपने इस हस्बैंड को भी ले आए जिसकी यहाँ आने की औकात नहीं है। सब माया की बात सुन हैरान थे। मान्या माया की बात सुन गुस्से से लाल हो गई। माया ने तंज भरी हंसी लाते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ? मान्या तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा तुम जिस इंसान से तुमने शादी की है वो कौन है?
मान्या का तो मन कर रहा था कि वो माया को यही जान से मार दे। आरिफ जो कब से मान्या को देख रहा था वो अब माया की तरफ मुड़ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन भी नहीं था। वो बिल्कुल बिना कोई भाव माया को देख रहा था। वही माही और केशव माया की बातों को सुन के कंफ्यूज हो रहे थे कि माया क्या कहना चाहती है, और बाकी सर्वेंट्स तो इस तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें तो ऐसे बड़े बड़े घरों के ड्रामे बड़े दिलचस्प लगते थे। मान्या ने गुस्से से सब सर्वेंट से कहा, अंडस को लगता है सब सर्वेंट बहुत फ्री हो चुके हैं, इसलिए यह आराम फरमा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे क्योंकि नौकरी ही नहीं रहेगी। सब सर्वेंट्स मान्या की बात सुनकर डर गए, इसलिए वो जल्दी से अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन माया कहाँ ये सब रोकने वाली थी। वो तो मान्या को नीचा दिखाने के चक्कर में थी, इसलिए वो जोर से बोली, अंडस को रुक जाओ, क्या तुम लोगों को नहीं जानना कि तुम्हारी इस घर की मालकिन का हस्बैंड कौन है। सब सर्वेंट्स रुक तो गए और उन्हें जानना भी था, लेकिन वो लोग मान्या के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग जाने लगे। लेकिन माया को बहुत गुस्सा आया। उसके ही नौकर उसे मालिक नहीं समझ के मान्या को मालिक समझ रहे थे, लेकिन उसे इतना अच्छा मौका जो मिला था मान्या को जलील करने का, इसलिए वो जोर से बोली, अंडस को पंडित है पंडित। सब माया के बात सुन हैरान थे। यहाँ की कुछ सर्वेंट्स जा रहे थे, वो लोग भी रुक के माया की बात सुन हैरान थे। लेकिन मान्या और आरिफ का फेस एकदम इमोशनलेस था, लेकिन मान्या की आंखें गुस्से से लाल हो चुके थे। माया ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, अंडस को क्या हुआ, सच हजम नहीं हुआ, सही कह रही हूँ ना मैं, तुम्हारा पति एक पंडित है जो हमारे स्टेटस के बिल्कुल लायक नहीं है। मान्या चेयर से उठ के पानी का जग उठा के फर्श में पटक दिया। गुस्से से चिल्ला के सर्वेंट से कहा, अंडस को क्या तुम लोग को सुनाई नहीं दिया, जाओ अपना काम करो। मान्या की आवाज इतनी तेज थी कि सब डर से कांप गए। माया भी डर गई थी, लेकिन वो अपने आप को संभाल के रखी हुई थी। माही और केशव तो मान्या के गुस्से को देखकर कांप रहे थे। वो सब भी बाकी सर्वेंट्स के साथ अंदर चले गए। अब डाइनिंग टेबल के पास में माया, आरिफ और मान्या ही थे, लेकिन आरिफ का चेहरा अभी भी शांत था, जैसे कि वो कुछ सोच रहा था। माया ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस को क्या हुआ, सच अच्छा नहीं ला रहा है। मान्या उसकी बात सुन अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी, सब सर्वेंट्स जो उन तीनों को छुप के देख रहे थे वो लोग कंफ्यूज हो गए। माया को भी समझ नहीं आया कि मान्या हंस क्यों रही है। मान्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस को क्या कहा था तुमने अभी, स्टेट्स। इतना बोल वो और हंसने लगी। माही को भी उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन वो अपना का काम किचन में कर रही थी। वो बिल्कुल भी उन सर्वेंट्स जैसे नहीं थी जो किसी की बातें छुप के सुने। आरिफ भी मान्या को देख रहा था, लेकिन बिना कोई भाव से। मान्या ने अपनी हंसी को रोका और अब गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अंडस को तुमको लगता है बंगलौर के सबसे बड़ी माफिया क्वीन के हस्बैंड का कोई स्टेट्स आम होगा। वो मेरा हस्बैंड है और मेरा स्टेट्स तो तुम्हें भी पता है कि मैं हूं कौन। तो अपनी ये चीफ ट्रिक से मुझ पर इस्तेमाल करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। माया और सब मान्या की बात सुन हैरान थे। वो को कह रही थी, वो सही कह रही थी। बंगलौर का बड़े से बड़े माफिया मान्या के आगे सर झुकाते थे, तो वो सब मान्या के स्टेट्स के बारे में कैसे सोच सकते थे। वो मिस्टर मानन के मर जाने से पहले ही बहुत पावरफुल थी, उसे तो मिस्टर मानन की तो जरूरत ही नहीं थी। अब तो उसके पास मिस्टर मानन की पूरी जेजाद मिल चुका था और उसकी माफिया की कुर्सी भी। तो वो अब कितनी पावरफुल बन चुकी थी वो किसी को नहीं पता था। और मान्या एक एक्ट्रेस भी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मान्या ने एक मास्क पहना हुआ जो कि वो हमेशा ही पहनती है, लेकिन उसके चेहरे में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मान्या ने फिर से कहा, अंडस को, और तुम मेरे हस्बैंड को उसका स्टेट्स याद दिलाने वाली होती कौन हो, जिसका खुद का कोई स्टेट्स नहीं है। जो था वो भी अब चला गया। माया का चेहरा मान्या की बात सुन काला पड़ गया। वो बोली, अंडस को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस को, हिम्मत की बात तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब तुम मेरी हिम्मत देखोगी तो सह नहीं पाओगी। माया उसके पास आकार आंख में आंख डाल के कहा, अंडस को, क्या तुम्हें अपनी मोम और डैड का सच नहीं जानना है। मान्या हैरानी माया को देखने लगी। मान्या ने कहा, अंडस को, क्या बोल रही हो। माया ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस को, जो तुम सुन रही हो, क्या तुम्हें वो सच नहीं जानना है। मान्या ने कुछ नहीं कहा, वो माया को देखती रही और फिर बोली, अंडस को, तुम जो भी बोलने वाली हो उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया को मान्या की बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अंडस को, सोच लो, मैं तुम्हें वो सच बता सकती हूँ। मान्या ने उसे देखा और कहा, अंडस को, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो बकवास करना बंद करो।
इतना बोल वो किचन की ओर जाने लगी। माया को मान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरिफ को देखती है जो उसे अपने नीली नीली आंखों से घूर रहा था। माया को तो उसके खूबसूरत चेहरे को देख बहक ही गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक पंडित हो सकता है। वहीं पीछे युवराज भी सीढ़ियों से सब तमाशा देख रहा था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था मान्या का हस्बैंड एक पंडित हो सकता है, लेकिन उसे आरिफ कहीं से भी एक पंडित नहीं लग रहा था। वही माया आरिफ को और बड़े प्यार से बोली, अंडस को तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ माया को अजीब नजरों से देखा। माया 45 ईयर की थी, लेकिन आरिफ की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि सब उसे देख मदहोश हो जाते थे, जैसे माया हो गई थी। आरिफ ने कुछ नहीं कहा और वो वही टेबल के चेयर में बैठ गया। माया को आरिफ को देख बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अंडस को तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों का जवाब न देकर यहाँ बैठ गए यू पंडित? आरिफ ने सर्द आवाज में कहा, अंडस को नाम पूछा था न तूने तो जान ले मेरा पहचान तो तेरी औकात से बाहर है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर। माया को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अंडस को क्या कहा तुमने? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आरिफ ने कहा, अंडस को क्या तू बेहरी है? क्या तुझे सुनाई नहीं देता है? मेरी वाइफ ने क्या कहा? मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो बंगलौर की सबसे बड़ी माफिया है, तो तू मेरी औकात से बाहर है बात करने के लिए? माया ने कहा, अंडस को तू जो मान्या के नाम पर उछल रहा है न, वो मरेगी बहुत जल्द। मैं ही मारूंगी उसको, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। आरिफ को माया की बात पर बहुत गुस्सा आया। वो चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से में था। वो एक चाकू जो फूड बास्केट में रखा हुआ था उसे पकड़ के माया के पास आया। माया आरिफ के इस एक्शन पर हैरान थी और वो डर भी रही थी। वो जल्दी से बोली, अंडस को क्या कर रहे हो तुम? आरिफ ने माया के चेहरे को पकड़ के कस के दबा के कहा, अंडस को ये लास्ट बार है जो तुम अपनी जुबान से मेरी मान्या के बारे में बोल रही हूँ। वो मेरी क्वीन है। माया उसके ऐसे कस के दबाने से छटपटाने लगी। वो आरिफ से अपने आप को छुड़ाने चाहती थी, लेकिन आरिफ ने उसके चेहरे पर चाकू फिरते हुए कहा, अंडस को और मेरी क्वीन के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ। तुम मेरे बारे में जो भी बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी क्वीन के बारे में एक शब्द मैं नहीं सुन सकता हूँ। और ये गलती तुमने की तो तुम्हारी मौत तय है, समझी तुम? माया तो हैरान थी आरिफ की बात सुनकर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पंडित उसे ऐसे धमका रहा था। वही युवराज भी हैरानी से आरिफ को देख रहा था। वो सोच रहा था कि आरिफ है कौन। आरिफ ने फिर से कहा, अंडस को समझी कि नहीं? माया ने डर के मारे जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरिफ ने उसके चेहरे को छोड़ते हुए कहा, अंडस को अच्छी बात है, लेकिन कोई गलती हुई तो शायद मेरी क्वीन तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं अगर अपनी में आ गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इतना बोल वो जाने लगा। तभी उसे युवराज सीढ़ियों में दिखा जो फिल्म में छिपके उसे ही देख रहा था। आरिफ ने तिरछी स्माइल देकर अपने आप से ही कहा, अंडस को लगता है जल्दी ही सच्चाई पता लगाने वाला आने वाला है। युवराज उसके स्माइल को देखकर और कंफ्यूज हो गया। माया तो शोक में थी। उसे तो मान्या के हस्बैंड से डर लग रहा था। वो तो सोच रही थी मान्या से जुड़ा खतरनाक उसका हस्बैंड है। मान्या सीधा किचन में गई जहां माही काम कर रही थी। मान्या को इतने गुस्से में देख वो घबरा गई, इसलिए वो किचन से जाने लगी। मान्या ने तो माही को देखा ही नहीं था। उसका मूड इतना खराब जो था। माही तो उसके गुस्से से इतना डर गई थी कि वो किचन के कोने में खड़ी हो गई। वो बस मान्या के जाने का वेट कर रही थी। उसे मान्या के सामने नहीं जाना था। मान्या तो बस माया के बातों को याद कर रही थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसे अपनी पुरानी कुछ कड़वी यादें याद आ गए। उसके माइंड में एक वीडियो रिकॉर्ड की तरह कुछ सीन्स दिखाई देने लगा। वो एक हॉस्पिटल में थी। उसकी मॉम उसके पास बैठी हुई थी और मान्या बेड में लेटी हुई थी। उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तभी एक नर्स आए और उसकी मॉम को बाहर जाने को कहा। उसकी मान्या की मॉम मान्या के सिर पर एक किस करती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था। लेकिन मान्या के मॉम के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो अपने दर्द को साफ साफ छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मान्या बहुत ही स्मार्ट थी बचपन से, इसलिए वो समझ जाती है कि उसकी मॉम बहुत परेशान है, लेकिन उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मान्या की मॉम भी अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी कि वो क्या बोलना चाहती थी, लेकिन तब उस समय उसकी मॉम ने उससे कहा था, अंडस को वक्त आने में तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम्हें उस समय लड़ना पड़ेगा उन सब लोगों से जो हमारी बर्बादी के कारण है। तुम्हें लड़ना पड़ेगा मान्या एक क्वीन बनकर। 5 साल की मान्या अपनी मोम के बातों को अच्छे से सुनती है, लेकिन नर्स ने मान्या की मोम जाने को कहा। मान्या की मोम के आंखों में आंसू थे, लेकिन एक हिम्मत भी था जो हर जंग को जीतने में सक्षम बतलाता था।
उस नर्स ने मान्या के सेलन के बोतल में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जिससे मान्या की आंखें बंद होने लगी। वो अपने मोम को देखती है जो एक मुस्कान दे रही होती है, जैसे कि बता रही हो कि उसे लड़ना होगा एक क्वीन की तरह। वो लास्ट बार था जब उसने अपनी मोम को देखा था। मान्या जो अपनी आंखें बंद की हुई थी वो अब खुल चुकी थी। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो सिंक के पास गई और अपने मास्क को खोल दिया। वो अपने दर्द में इतना भी ध्यान नहीं था कि उस रूम में उसके अलावा भी कोई और है जो उसे कब से नोटिस कर रहा है। मान्या ने अपना फेस पर पानी के छींटे मारे। वो जैसे अपना फेस ऊपर की तभी उसके सामने एक वाइट कलर का टॉवल सामने आया। उसने थोड़ी हैरानी से उस टॉवल को देखा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले ही इस किचन में थी। फिर वो अपने बगल में देखती है जहां माही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे घबराहट साफ दिख रहा था। मान्या ने भी उसे बिना कोई भाव को देखा और उससे टॉवल ले ली। मान्या ने बिना कोई भाव से कहा, अंडस्को तो तुम हो युवराज की वाइफ। माही अब उसके सवाल से थोड़ा घबरा गई। वो हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को जी। जी हाँ। मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस्को हम्मम गुड, तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो इस माया ने कुछ तो ढंग का काम किया। माही ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को जी थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत है। आप एक एक्ट्रेस है न, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप एक। वो बोल नहीं पा रही थी कि वो एक माफिया है। उसे बोलने से डर लग रहा था। माही की बात सुन उसे याद आता है कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन फिर कुछ सोच के उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोली, अंडस्को कि मैं एक माफिया हूँ। माही ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। मान्या को माही की ये आदत बहुत क्यूट लगी। वो उसके बालों में हाथ फेरती है। माही को बहुत सुकून फील होता है, जैसे कोई अपना उसे मिल गया हो। फिर मान्या को याद आता है कि इसे क्या कर रही है, इसलिए वो अपना हाथ नीचे कर लेती है। माही ने उसे एक स्माइल दे दी। मान्या ने भी उसकी प्यारी सी स्माइल देख वो भी स्माइल करती है जिसे कोई देख रहा होता है। वो कोई और नहीं आरिफ ही था जो उन दोनों को देख हैरान हो रहा था, क्योंकि मान्या को उसने कभी ऐसे खुश होते हुए नहीं देखा था। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मान्या लगभग पूरी माही जैसे दिख रही थी, जैसे कि दोनों बहनें हो। आरिफ तो उन दोनों को देख हैरान था, लेकिन कुछ सोच के अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर अपने मन में बोला, अंडस्को लगता है अब और भी मजा आने वाला है मेरी क्वीन की लाइफ को जानने में। इतना बोल वो हॉल में जाने लगता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो गिरते गिरते बचता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते आरिफ सामने देखता है जहां युवराज खड़ा हुआ था। उसे देख आरिफ को याद आता है कि वो वही था जिसके शादी में मान्या ने अपनी प्रॉपर्टी ली थी। युवराज ने भी आरिफ को देखा, फिर उसे याद आया कि ये मान्या का हस्बैंड है। आरिफ ने उसे एक घबरा के कहा, अंडस्को सॉरी। सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गया। युवराज ने हैरानी से आरिफ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो आदमी अभी उसकी मॉम को धमका रहा था वो उसे इतना घबरा कर बात कर रहा है। युवराज ने कुछ नहीं कहा। आरिफ ने भी उसे सॉरी बोल के जाने लगा, लेकिन युवराज ने उसे देख बोला, अंडस्को वेट। आरिफ युवराज की आवाज सुन रुक गया और पीछे मुड़ के देखा जहां युवराज उसे देख रहा था। आरिफ ने घबराते हुए पूछा, अंडस्को क्या हुआ, आपने मुझे पुकारा? युवराज ने उसको देख पूछा, अंडस्को कौन हो तुम? आरिफ ने कहा, अंडस्को मैं वो। तभी पीछे से एक आवाज आई, अंडस्को वो मेरा हस्बैंड है। उन दोनों ने पीछे देखा जहां मान्या अपने हाथ बांधे खड़ी। उसने अपना मास्क फिर से पहन लिया था। युवराज ने मान्या को बिना कोई भाव से देखा। आरिफ ने भी एक चैन की सांस ली। मान्या ने फिर से कहा, अंडस्को और तुम मेरे हस्बैंड से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। युवराज को मान्या की बात सुन थोड़ी चिढ़ हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बात पलते हुए बोला, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो वो इतनी सुबह? मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस्को मैं तो अपने शादी की खुशी में तुम सबको लड्डू बताने आई थी, और तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है, सो मैं यहाँ तुम्हारे वाइफ से मिलने आई थी। सच में तुम्हारी वाइफ खूबसूरत बहुत है। अच्छा हुआ तुमने उस चुड़ैल को छोड़। वैसे क्या नाम था उस चुड़ैल का? हाँ, त्रिशा। युवराज को मान्या की बात सुन बहुत गुस्सा आता है। वो बोला, अंडस्को अपनी बकवास बंद करो और त्रिशा के बारे में कुछ मत बोलना। और हाँ, वो लड़की मेरी वाइफ नहीं है, समझी तुम? मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को क्या तुम अभी भी उस चुड़ैल से प्यार करते हो, इतनी खूबसूरत वाइफ के होते हुए भी? युवराज ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे मान्या की बातें सुन गुस्सा बहुत आ रहा था। वो बोला, अंडस्को इससे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मान्या ने भी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन किचन के सेल्फ के पीछे खड़ी माही युवराज की बातें सुन उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया।
इसका मतलब था कि युवराज किसी और से प्यार करता है। ये सोच सोच के उसका दिल में दर्द हो रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। वो भी क्या सोच रही थी, वो कैसे इस अनचाही शादी से उम्मीद कर सकती थी। फिर उसने युवराज को देखा जो गुस्से से मान्या को देख रहा। उसे देख माही को लगा कि वो सच में अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता था। वो ये सब सोच रही थी, उसका फिर ध्यान टूटा जब उसने देखा कि युवराज मान्या से बहस करने के बाद उसी तरफ आ रहा होता है। वो जल्दी से वही छुप गई, लेकिन तभी युवराज को किसी ने पुकारा। वो माया था थी। माया ने कहा, अंडस्को युवी। युवराज जो किचन में पानी पीने जा रहा था वो रुक गया और पीछे मुड़ा, जहां माया बहुत घबराई हुई खड़ी थी। लेकिन युवराज को अपने मोम की घबराए हुए चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वो रूखेपन में बोला, अंडस्को। हाँ जी मॉम, क्या बात है, आपने क्यों बुलाया? माया को अपने बेटे के ऐसे रूखेपन से बोलने पर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अंडस्को युवी, ये क्या तरीका है अपनी मोम से बात करने का? युवराज ने भी उसी टोन में कहा, अंडस्को, जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद आपको लगता है कि मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा? माया ने फिर शांति से लेकिन अपने आंखों में पछतावा लाते हुए कहा, अंडस्को बेटा, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करनी थी। माया की पूरी बात कंप्लीट होने से पहले ही युवराज बोला, अंडस्को, मान्या की प्रॉपर्टी मेरी नहीं। माया को युवराज की बात सुन बहुत गुस्सा आता है। वो बोली, अंडस्को, क्या बकवास कर रहे हो तुम? युवराज ने कहा, अंडस्को, सही कह रहा हूँ, वो मान्या की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं। वो कभी मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, ना कभी होगी। माया को अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनने की उम्मीद नहीं थी। जो बेटा कल तक उसकी सब बात मानता था, वो खुद उससे जवान लड़ा रहा था। लेकिन माया को अपने युवराज को अपनी साइड जैसे भी करना था, इसलिए वो बोली, अंडस्को युवी बेटा, तुम जो कहा रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन बेटा ये तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है और तुम उनके बेटे हो, तो तुम इस हिसाब से तुम्हारा भी हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर। लेकिन युवराज ने माया की बात को नकारते हुए बोला, अंडस्को, ओ प्लीज मोम, वो मेरे असली डैड नहीं थे और न कभी होंगे, इसलिए मुझे उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटर नहीं है। वो तो आप थी जो उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए पागल हो रही थी, इसलिए मैंने आपका साथ दिया और कर ली शादी, एक अनजान लड़की से दे दी मैंने अपनी कुर्बानी आपके बेटे होने का। लेकिन अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपके अब कोई बात मानूंगा, और हाँ, मैं ये शादी को भी नहीं मानता, समझिए आप तो मुझे, इसलिए फोर्स मत कीजिएगा। माया तो युवराज की बातें सुन शौक हो रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनका बेटा एक दिन में ही उसकी सारी बातें नकारने लगा। वो रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, अंडस्को युवी, तुम मुझसे मुझसे ऐसे बात करोगे अपनी मोम से? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब किया था, लेकिन तुम तो मुझे ही दोष दे रहे हो। युवराज अपनी मोम की एक्टिंग अच्छे से समझ रहा था, वो उसके नाटक सच नहीं मानने वाला। वो एक कड़वी मुस्कान लाते हुए बोला, अंडस्को, क्या कहा आपने? मेरे लिए? वो सब आपने अपने लिए किया था, न कि मेरे लिए, सो प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटिए। आपकी लड़ाई मान्या से है और इस लड़ाई में मैं आपके बिल्कुल साथ नहीं हूँ। माया को तो जैसे शौक लग गया था युवराज की बातों से। वो बोली, अंडस्को युवी बेटा, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम मेरे एक ही सहारे हो। तुम मुझसे नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी त्रिशा से नहीं करवाई? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही त्रिशा को खोज लूंगी। मुझे पूरा यकीन है इस मान्या ने ही त्रिशा को कहीं छुपा के रखा होगा। मैं अपने लोगों से उसे खोजने बोलती हूँ। युवराज त्रिशा का नाम सुनते ही गुस्से में आ गया। वो अपने मन में बोला, अंडस्को, त्रिशा त्रिशा त्रिशा, ये क्या लगा रखा है? अभी उस मान्या ने कहा कि वो त्रिशा से प्यार करता है, अभी उसकी मॉम बोल रही है उस त्रिशा प्यार नहीं, नफरत करता हूँ मैं, सिर्फ नफरत, और उस नफरत में वो जलेगी। युवराज ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वही माया तो अपने बेटे के ऐसे बिहेवियर से हैरान थी। वो अपने मन में बोली, अंडस्को, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो युवराज मेरे हाथों से निकल जाएगा। वही माही जो कब से उन दोनों की बात सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ चुकी थी, जैसे कि उसमें जान ही नहीं बचा हो। उसकी सास अब उसे यहाँ से भेजना चाहती है। वो समझ चुकी थी उसे आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और वो यहाँ से जाने वाली थी। माही का चीख चीख कर रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से किचन में चली गई और सिंक के पास आकर अपने चेहरे पानी मारने लगी। उसका आज जो हर बहू का खास दिन होता है अपने ससुराल का, वो आधे दिन में ही खराब हो चुका था। उसका पति उसे न पत्नी मानता था, न इस शादी को। उसकी सास उसे खरीद के अपने बेटे से शादी करवा के लाई थी और वो इस घर की सिर्फ एक यूजलेस सामान थी जिसे कोई नहीं चाहता था। वो ये सब सोच
सोच ही रही थी कि तभी केशव आता है। वो बोला, अंडस्को बेटा खीर बन गया। माही जो अपने गम में गुम थी वो अचानक से रियलिटी में आई। वो बोली, अंडस्को जी काका। केशव ने कहा, अंडस्को बेटा वो बड़ी मैडम ने तुम्हें बुलाया है, खीर के साथ। माही ने कहा, अंडस्को जी मैं अभी लेकर आती हूँ, आप जाए मैं आती हूँ। केशव ने कहा, अंडस्को ठीक है बेटा। इतना बोल केशव चला गया। माही ने अपना मुंह पोंछा और खीर का बाउल लेकर बाहर गई। वहीं बाहर मान्या आराम से मेन चेयर में बैठी, उसके बगल वाले चेयर में आरिफ बैठा था और साइड में माया बैठी। मान्या ने माया से पूछा, अंडस्को अरे मेरा सौतेला भाई कहाँ है? माया ने चिढ़ के कहा, अंडस्को तुमसे मतलब? मान्या ने कहा, अंडस्को अरे मतलब कैसे नहीं होगा, उसकी वाइफ की पहली रसोई है और वो यहाँ आया ही नहीं। तभी माया ने कहा, अंडस्को पहली रसोई तो तुम्हारी भी है, आज तुमने भी तो शादी की है, या शादी सिर्फ दिखावा है? मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, लगता है बहुत खाली टाइम है तुम्हारे पास, पर ये खाली टाइम अपने बेटे पर खर्च करो, मुझ पे नहीं पता चला कहीं वो तुम्हारे हाथ न निकल जाए। माया को मान्या की बात सुन अभी थोड़ी देर पहले युवराज और उसकी बातें याद आई। वो तो सोच के डर गई थी, अगर उसका बेटा उसका साथ नहीं देगा तो वो इस प्रॉपर्टी को हासिल भी नहीं कर पाएगी। तभी उसे युवराज आता हुआ दिखाई दिया, वो खुश हो गई। वो मान्या से बोली, अंडस्को मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, लो देखो वो यहाँ भी आ गया। मान्या ने भी युवराज को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मान्या ने एक तिरछी स्माइल दे दी। युवराज आकार सीधा बैठ गया और केशव को बुलाता है, अंडस्को केशव। केशव जल्दी से वहां पहुंचा और बोला, अंडस्को जी युवी बेटा। युवराज ने कहा, अंडस्को मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, मुझे कुछ खाना नहीं है। केशव ने जल्दी से कहा, अंडस्को बट बेटा आज तो तुम्हारी फेवरेट खीर बनी है। युवराज जो उसका मूड इतना खराब था खीर का नाम सुनते ही अच्छा हो गया। वो बोला, अंडस्को अच्छा सच में, तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी लेकर आइए। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अरे भाई इतनी बेकरारी, वो भी अपनी वाइफ हाथों खीर खाने के लिए। युवराज ने मान्या की बात सुनी ही नहीं, वो केशव को जल्दी से लाने बोला। केशव ने कहा, अंडस्को युवी बेटा तुम्हारी खीर आ रही है। युवराज ने जल्दी से कहा, अंडस्को अच्छा जल्दी लाओ। युवराज बिल्कुल बच्चों जैसे एक्साइटेड हो रहा था, तभी उसे पायल की घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वो सोचने लगा उसके घर में कौन पायल पहनता है। तभी वो सामने देखता है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है। युवराज जब सामने आती सुंदर लड़की को देखता हैरान रह जाता है और अपने चेयर से उठ के खड़ा हो गया। सब युवराज को हैरानी से देखने लगे। माया ने हैरानी से पूछा, अंडस्को युवी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे खड़े क्यों हो गए? मान्या ने भी हंसते हुए बोली, अंडस्को क्या हुआ युवराज, तुम ऐसे माही को देखकर खड़े क्यों हो गए, क्या मेरी भाभी के सुंदर चेहरे को देख मोहित तो नहीं हो गए? युवराज को तो जैसे उन दोनों की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वही माही ने भी युवराज को ऐसे उसके वो घबराने लगी। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल के रखी हुई थी। वही युवराज तो बूट बने खड़ा था, उसकी आंखें एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हुई थी। माया अपने बेटे की हरकत देख इरिटेट हो रही थी। वो चिढ़ते हुई बोली, अंडस्को युवी क्या कर रहे हो, बैठो शांति से। युवराज माया की आवाज सुन होश में आया, वो हड़बड़ाते हुए बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने मन में ही बोला, अंडस्को युवराज ये तेरा सिर्फ वहम, वो लड़की यहाँ नहीं है। माया युवराज को अजीब नजरों से देख रही थी। वही मान्या तो युवराज को देख बहुत मजे ले रही थी। वही आरिफ को तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो मान्या को देखता है जिसके चेहरे में अभी भी मास्क लगा हुआ, तो वो कभी भी जब वो माफिया के किरदार में रहती थी तो अपना चेहरा कवर करके रखती थी, लेकिन आरिफ आराम से उसके कवर किए चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकता था। वो समझ सकता था कि मान्या के चेहरे पर एक मुस्कान है, उसे बहुत मजा भी आ रहा है। लेकिन जब उसने उसके आंखों को देखा जो कब से माही को देख रही थी, फिर उसने माही को देखा जो दिख में घबराई हुई देख रही थी, लेकिन आरिफ को उसको देख थोड़ा अजीब लगा। मान्या ने कहा, अंडस्को अरे माही तुम आ गई। मान्या के मुंह से भाभी सुन युवराज जो अपनी आंखें बंद किए हुए था, वो जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से मान्या को देखने लगा। मान्या ने उसे देखा और पूछा, अंडस्को क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवराज ने पूछा, अंडस्को क्या कहा तुमने अभी? मान्या ने कहा, अंडस्को मैंने क्या कहा? युवराज ने फिर कहा, अंडस्को अभी जो तुमने कहा वहां उस लड़की को। युवराज ने फिर से उस तरफ देखा जहां अभी भी माही खीर का बाव पकड़े खड़ी थी। युवराज को अब यकीन हो गया कि वो लड़की सच में यही है।
मान्या ने युवराज का इशारा समझते हुए बोली, अंडस्को अच्छा तुम माही की बात कर रहे हो। युवराज ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ माही को देखता रहा जो डरे सहमे खड़ी हुई थी। मान्या ने माही को घबराता देख युवराज से कहा, अंडस्को अब प्लीज उस बेचारी को अपनी आंखें से घूरना बंद करो। युवराज छिप गया, वही माही भी शर्मा गई। माया ने अब उन लोगों से परेशान होकर कहा, अंडस्को माही चलो खीर सर्व करो सबको। माया को बात सुन माही जल्दी से सबको सर्व करने लगी। उसने सबसे पहले माया को ही सर्व किया। जब उसने मान्या को सर्व करना चाहा तो मान्या ने माना कर दिया। आरिफ और माही ने थोड़ी हैरानी से मान्या को देखा। माया और युवराज को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जब भी मानन विला आती थी तो वहां का पानी भी नहीं छूती थी, खाना तो दूर की बात है। केशव ने कहा, अंडस्को माही बेटा वो छोटी मैडम यहाँ का कुछ नहीं खाती है, इसलिए उसने मना किया, तुम उन्हें छोड़ के सबको दे सकती हो। माही ने भी ज्यादा कुछ न सोचते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन माया कैसे चुप हो सकती थी। वो बोली, अंडस्को जब यहाँ का पानी भी इसे पसंद नहीं है तो आती क्यों है। मान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, अंडस्को पसंद जरूर होता जब तुम यहाँ से चली जाती, और रही यहाँ आने की तो भूलो मत, ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। माया ने अपने दांत पिसे। वही युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो कब से माही को छुप के देख रहा था। वही माही ने अब मान्या को छोड़ के आरिफ को देना चाहा, लेकिन उसने भी माना करते हुए कहा, अंडस्को जब मेरी जान नहीं खा रही है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। आरिफ की बात सुन माया को तो खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। जिस औरत को वो अपनी जान बोल रहा था वही औरत दूसरों की जान लेती थी। माही ने कुछ नहीं कहा और एक स्माइल दे दी। वही मान्या को तो आरिफ की बात सुन हैरान रह गई। वो अपने मन में ही बोली, अंडस्को कमाल का आदमी, में घर में तो भीगी बिल्ली जैसे मुझसे डरता है, लेकिन बाहर आने में ऐसा प्रिटेंड करता है मुझसे ज्यादा प्यार तो वो किसी को करता ही नहीं। फिर उसने सोचा कि ये वो क्या सोच रही है। प्यार प्यार वर्ड अपने दिमाग में लाते ही उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को काबू में किया और कहा, अंडस्को ये मैं भी न पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। लगता है इस पंडित के साथ रहते रहते मैं कुछ भी सोचने लगी हूँ। मुझे कुछ करना होगा इस पंडित को अपने काबू में करने के लिए। इस पंडित के आए एक दिन भी नहीं हुआ और ये मेरे दिमाग में छाने लगा। अब तो इसे पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। इतना सोच उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल ले आई। वही आरिफ मान्या के ऐसे घूरने से डर गया और अपने मन में बोला, अंडस्को लगता है कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया, पता नहीं ये माफिया मेरे साथ आज क्या करेगी। माही अब युवराज की ओर देखती है जो अपने फोन की में कुछ कर रहा था। अब माही को युवराज को खीर सर्व करनी थी। अब उसे युवराज से डर लग रहा था। जिस तरह उसने कल माही को रूम से जाने बोला और आज सुबह भी वही हुआ था, ये याद करके भी उसका दिल मानो युवराज से डर रहा था। वही युवराज देख तो अपने फोन में रहा था, लेकिन उसका ध्यान माही पर ही था। माही को ऐसे रुके देख माया ने थोड़े गुस्से से कहा, अंडस्को अब रुक क्यों गई, जल्दी से युवराज को सर्व करो। माही माया के गुस्से से डर गई और जल्दी युवराज के पास आए। वही युवराज अपनी मोम से थोड़ा नाराज था कि उसने माही को डांटने के लिए। वो जानता था कि घर की सब सर्वेंट्स माया ऐसे ही बात करती थी, लेकिन माही से ऐसे बात करने से उसे गुस्सा आ गया। हाँ, युवराज अभी भी एक गलत फहमी में था कि माही एक घर की मेड है। अब क्या करे, माया का बेटा है तो अकल तो कम होगी ही। माही जैसे ही युवराज के पास आई, युवराज और माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। माही जैसे युवराज को सर्व करती उससे पहले ही युवराज ने माया से कड़क आवाज में पूछा, अंडस्को वैसे मोम ये मेड कौन है, कब आई, ये कल रात को भी मेरे कमरे में आ गई थी और आज भी मेरे कमरे में थी ये। युवराज की बात सुन सब हैरानी से युवराज को देखने लगे। वही माही तो युवराज की बात सुन शॉक में थी। मान्या ने कहा, अंडस्को क्या कहा तुमने, माही एक मेड है। युवराज ने थोड़े गुस्से में कहा, अंडस्को हाँ, और कल रात और आज सुबह मेरे रूम में बिना पूछे आ गई थी। युवराज की बातों को सुन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी वाइफ को देखा ही नहीं था। माया ने युवराज को समझाते हुए कहा, अंडस्को युवी ये कोई मेड नहीं है। युवराज ने माया की बात हैरानी से पूछा, अंडस्को मेड नहीं है तो कौन है। तो मान्या ने जोर से हंसते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी वाइफ है जिससे तुमने कल शादी की थी। युवराज तो मान्या की बात सुन शॉक्ड हो गया। उसने माया से कंफर्म होते हुए उनकी तरफ देखा। माया ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को आई कांट बिलीव तुम अपनी ही वाइफ को देखे तक नहीं हो। युवराज को बहुत एम्बारेस्ड फील हुआ। उसने अपना सिर झुका लिया।
और अपने आप को ही गालियां देता रहा और बोला अंडरस्को क्यों मैं उन सर्वेंटों की बात सुनी और मैंने मान लिया कि मेरी न्यू वाइफ सुंदर नहीं है। बात ये थी कि उसने घर नौकरों के मुंह से ये सुना था कि उसकी शादी जिस लड़की से होने वाली है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है और बहुत भद्दी दिखती है। इसलिए कल जब उसने पहली बार माही को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। बात ये भी थी कल वो बहुत ड्रंक भी था तो उसे लगा था उसे वहम हुआ है। और आज सुबह तो पूछो मत, उसने उसे ये सोच के भागा दिया था कहीं वो भूत तो नहीं। युवराज को बहुत एम्बारेसमेंट फील हो रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये पागलों वाली हरकत कब से करना सीख लिया। उसने तिरछी नजर से माही को देखा जो अपना सर नीचे किए हुई थी। वो समझ गया कि माही को उसकी बात बहुत बुरी लगी है, उसे अब बहुत बुरा लगा। उसने अपने आप को और गालियां दी को उसने अपने न्यूली वाइफ को कल से कितना दुखी किया। फिर उसने सोचा कि वो ये सब क्यों सोच रहा है, उसे कब से इस लड़की को फिक्र होने लगी। ये सोच उसने अपना मन बदल लिया और बेधड़क कहा अंडरस्को तो क्या हुआ, नौकर ही तो है, मैंने उससे शादी जरूर की है लेकिन मैं उसे वाइफ नहीं मानता। वो बस एक सामान है इस घर का जो यूं सिर्फ घर के कामों में आएगी, मेरी जिंदगी में नहीं। वही माही अपना सर नीचे किए युवराज की बात सुन रो रही थी। उसका दिल टूट रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। युवराज पहले तो उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, ये बात तो उसके दिल चीरने के लिए काफी था, लेकिन उसके दिल दर्द और ज्यादा बढ़ गया जब उसने युवराज के मुंह से उसे नौकर सुना। और ऐसी नौकर को सिर्फ घर के लिए यूज होगी, उसकी जिंदगी में नहीं। लेकिन उसके गालों में आते हुए आंसू की धारा को उसने जल्दी से अपने हाथों से पोंछ लिया। वही मान्या को युवराज की बात सुन बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोली अंडरस्को युवराज तुम चाहे उसे वाइफ मानो या ना मानो लेकिन उसकी इज्जत करो। वो तुमसे शादी की है, वो भी पूरे समाज के आगे। मान्या को गुस्से में कहते देख युवराज को भी गुस्सा आ गया। वो भी बोला अंडरस्को सो व्हाट, मेरी गलती नहीं है, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के वजह से की। और किस कारण से की वो तो तुम्हें भी पता है। और जो इज्जत की तुम बात कर रही हो तो बता दूं, जो लड़की कुछ पैसे के लिए यहाँ मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई उसके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। मान्या कुछ कहती उससे पहले ही माया ने कहा अंडरस्को यूवी शांत हो जाओ, तुम उसे वाइफ नहीं मानते तो ठीक है, कोई तुमसे उसे अपनी वाइफ मानने को नहीं बोल रहा है। माया की बात सुन सब माया को देखने लगे जिसके चेहरे में कोई भी पछतावा नहीं था। युवराज ने माया को देखा, वो तो पहले से जानता था कि उसकी माँ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरों से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन युवराज जो भी कहा उसका दिल तो नहीं चाहता था कहना, लेकिन उसे कहना पड़ रहा था क्योंकि उसे माही की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। उसके साथ अगर वो रहेगा तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद ही होनी थी उसके साथ साथ, और वो इसलिए माही को अपने लिए मन में जहर घोल रहा था जिससे माही उससे नफरत करने लगे। उसने माही का रोता हुआ चेहरा देखा जिससे उसका दिल और दुखी हो गया। उसने अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो ये शादी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि उसकी मॉम उसको ये करने नहीं देगी, लेकिन माही ऐसा कर सकती थी। वो उसके दिल में अपने लिए नफरत घोल रहा था। वही मान्या ने भी माही का रोता हुआ चेहरा देखा, उसको ऐसे रोते देख मान्या का चेहरा गुस्से लाल हो गया। उसने गुस्से चिल्ला के कहा अंडरस्को बस बहुत गया। इतना कह वो टेबल पर एक मारते हुए खड़ी हो गई। वही युवराज ने बिना को भाव से मान्या को देखा, और माया तो मान्या को इतने गुस्से में देख डर गई थी। आरिफ भी थोड़ा परेशान हो गया था, उसने अभी तक मान्या को इतने गुस्से में नहीं देखा था। माही भी अपना सर जो नीचे किए होकर रो रही थी, उसने भी ऊपर मान्या की ओर देखा, जिसकी आंखें अब गुस्से लाल हो गई थी। माही को अब डर लग रहा था कि मान्या कुछ कर न दे। मान्या अभी अपने कार को ड्राइव कर रही थी। वही आरिफ उसके बगल के सीट में पूरा सर के बैठा हुआ था, उसने कस के सीट बेल्ट को पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे में घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि मान्या पूरे 100 की स्पीड में अपने कार को चला रही थी, जिससे आरिफ बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वही मान्या ने अपना मास्क खोल के रखा था और उसका खूबसूरत चेहरा अभी किसी मौत की देवी जैसे खतरनाक लग रहा था। अगर कोई भी उसे अभी देख लेता तो वो पक्का डर के मारे मारा जाता। वही पास बैठे हमारे भोले पंडित उसी मौत के देवी के पास बिल्कुल किसी छिपकली जैसे सीट में चिपके हुए बैठे हुए। आरिफ हिम्मत नहीं थी कि वो मान्या को कार रोकने को जरा सा भी बोले, क्योंकि उसने अभी मान्ना विला में मान्या का इससे भी खतरनाक रूप देख के आया जो इस रूप से तो लाख गुना सेफ था। हुआ ये था कि मान्या ने जब जब अपने चिल्लाने से सबको चुप करवा दिया था तो सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मान्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने घुराते हुए युवराज को कहा था अंडरस्को अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माही की इज्जत करनी होगी और उसके साथ रहना होगा।
युवराज ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, जिससे मान्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने पीछे से गन निकाल कर सामने टेबल में रख दी, जिसे देख सब घबरा गए। माया तो उस गन को देख डर से कांप रही थी। मान्या ने कहा, अंडस्को, लगता है तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। वही माही भी मान्या को इतने गुस्से में देख बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वही आरिफ भी उस समय उस गन को देख रहा था, जो मान्या ने निकाल कर टेबल में रखी हुई थी। युवराज को अब ये सब अटेंडिंग लग रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही माया ने घबराते हुए लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहा, अंडस्को, मान्या, ये तुम क्या कर रही हो? भाई है वो तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे उसे धमकी दे सकती हो? और रही बात माही की, तो वो युवराज की वाइफ है और वो जो करना चाहता है वो उसके साथ कर सकता है। मान्या को माया की बात सुन बहुत तेज गुस्सा आया। उसने माया की तरफ अपनी नजरें की। माया तो उसके लाल हुए आंखों को देख पूरा डर गई। माही और आरिफ ने माया की हिम्मत देख हैरान थे। उन दोनों को तो माया की हिम्मत के लिए अवार्ड देने का मन कर रहा था। उन्हें तो मान्या को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। और ये मान्या से अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रही थी। उन दोनों को अब माया पे दया आ रही थी। लेकिन माही ने जब माया की बात सुनी तो उसका दिल बहुत दुखा। उसकी सास को सिर्फ ये लगता था कि उसका बेटा चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वही मान्या तो माया की तरफ मुड़ के अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, अंडस्को, शायद तुम्हें अभी मेरे हाथों से पहले मरना है, इसलिए मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रही हो। माया तो मान्या की डरावनी आंखों को देखकर ही सहम गई थी। उसकी अब मान्या की धमकी से और हालत पंचर हो गई थी। वही युवराज को मान्या से कोई डर नहीं था। वो आराम से हाथ बांधे मान्या को देखे जा रहा था। अगर आज मान्या उसे मार भी देती तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके लाइफ में पहले से बहुत प्रॉब्लम थे और दुख और अकेलापन ही था, तो वो जी के भी क्या करता। तभी उसने माही को देखता है जो डरे सहमे मान्या को देख रही थी। उसे थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए उसने मान्या को शांत करते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं रेडी हूँ। सब ने हैरानी से युवराज को देखा। आरिफ भी युवराज को देखता है, लेकिन उसने देखा कि युवराज माही को देख रहा है तो वो समझ जाता है कि वो क्यों मान गया। मान्या का भी जो गुस्सा था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन तभी उसने वो सुना जिसे सुन उसका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। युवराज ने बिना कोई भाव से कहा, अंडस्को, वो मेरे साथ रह तो सकती है, लेकिन मैं उसे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। इतना बोल वो चेयर से उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। मान्या को युवराज की बात सुन बहुत गुस्सा आया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसे जबरदस्ती माही को उसकी पत्नी बने रहने कह भी नहीं सकती थी। उसने माही को देखा जो वही के पास में खड़े पोल से टीक के खड़ी थी, और उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। लेकिन मान्या ने उसके आंखों से बहे आंसू से और गुस्सा आने लगा। वो जोर से चिल्ला के बोली, अंडस्को, रोना बंद करो, मुझे कमजोर औरतें पसंद नहीं है। वही माही मान्या की आवाज सुन सहम गई और मान्या को देखती है जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें इतनी कठोर थी कि कोई भी देखे तो सहम जाए। आरिफ को माही की ये हालत देख बहुत बुरा लगा। तभी उसने देखा मान्या चेयर से उठ रही है, तो वो भी उठ गया। उसके साथ माया भी उठ गई। माही ने भी अपने आंसू पोछे के सीधी खड़ी हो गई। वही मान्या अपने चेहरे में गोगल लगा के जाने लगती है। आरिफ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जाते जाते मान्या ने माया की तरफ मुख करते हुए कहा, अंडस्को, अपने लाडले बेटे को बोल देना कि उसकी हर एक हरकत पर मेरी नजर है, और हाँ, उसे कल से मानन एंटरप्राइज पर आने बोल देना। माया ने उसको खिसिया के देखा, जैसे कि वो मान्या की बात रत्ती भर भी न मानना चाहे। वही इतना बोल वो चली गई। वही आरिफ कार में बैठे बैठे अभी यही सब सोच रहा था कि कार के तेजी से रुकने की आवाज आई। वो कार इतनी तेज रुकी थी कि सीट बेल्ट के लगे होने कारण भी आरिफ सामने डेस्क बोर्ड से टकराते टकराते बचा। वो मान्या की कार आता देख सब बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए थे। एक गार्ड मान्या की तरफ का डोर खोलने को आया ही था कि मान्या ने अपना कार का डोर खुद ही पहले खोल दिया, और वो बाहर निकली। वही मान्या के गार्ड्स मान्या के गुस्से से भरा चेहरा देख सहम गए। उनको तो मान्या अभी किसी मौत की देवी से कम नहीं लग रही थी। मान्या ने उन दोनों को देखे बिना अपने मकान की ओर बढ़ने लगी। वही आरिफ जो अपनी तेज हो चुकी सांसों को सामान्य कर रहा था कि तभी उसके साइड का डोर खुलता है। आरिफ ने उस तरफ देखता है जहां एक गार्ड बहुत पॉलिटली खड़ा था, उसे रिस्पेक्टफुली बाहर आने को कह रहा था। उन्होंने पहली वाली गलती नहीं की। पिछले बार उन लोगों मान्या की अच्छी खासी गुस्सा का सामना करना पड़ा था। उस गुस्से वो अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए वो अपने बॉस के हस्बैंड का डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे।
आरिफ ने उन लोगों सब गार्ड्स पे दया आ गया। वो अपने मन में बोला, अंडस्को क्या औरत है यार, मैं बेचारा पंडित पता नहीं कैसे इस शादी में रह पाऊंगा, ये माफिया वाइफ तो मुझे अच्छे से चने की तरह भूंज के रख देगी। आरिफ ने अपने आंकते हाथों से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सीट बेल्ट खोल दिया और बाहर आया। वही उस गार्ड्स को भी आरिफ पे दया आने लगा कि वो बेचारा इस शादी में कैसे जिएगा। उसके गुस्सेल बॉस के साथ वही सब गार्ड्स सोच रहे थे। आरिफ को घर के अंदर नहीं जाना था, लेकिन वो नहीं गया तो उसकी माफिया वाइफ पता नहीं क्या करेगी। यही सोच वो घर की ओर चल पड़ा। वही मान्या अपने सोफे में बैठी, सामने एक कांच का टेबल रखा हुआ था। उसके ऊपर मान्या की कार की और कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। और सामने मान्या अपने सर पर 2 उंगलियों की मदद से पकड़े हुए थी, जैसे कि उसका सर दर्द हो रहा हो। वही आरिफ जब मान्या को ऐसे सीरियस कंडीशन में बैठा देखता है तो वो उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है और नहीं बैठने का। वो वही दूर खड़ा रहता है। तभी रकुल हाथों में कॉफी लिए आ रही होती है, क्योंकि मान्या जब भी बाहर से आती थी तो उसे कॉफी की चाहिए होता है। जब उसने आरिफ को देखा तो उसका मन खुशी से भर गया। तभी वो मान्या को देखती है जो सर पकड़े बैठी थी। उसे मान्या पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मान्या कैसे अपने हस्बैंड को ऐसे खड़े करके रख सकती है। उसे तो पहले से मान्या पसंद नहीं थी। वो तो मजबूरी में मान्या के घर में नौकरी कर रही थी, क्योंकि उनकी दूर की आंटी जो मान्या के घर में काम करती थी उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो अपने आंटी की जगह यहाँ काम करने आई थी। उसकी आंटी भी सिर्फ मान्या की तारीफ किया करती थी, जिससे मान्या के प्रति रकुल के मन में नफरत थी। मान्या ने सर उठा के रकुल को देखा जो आरिफ को देखे जा रही थी। मान्या को थोड़ा गुस्सा आया। वो बोली, अंडस को क्या कर रही हो, कॉफी दो और निकलो यहाँ से। मान्या के ऐसे चिल्लाने से रकुल हड़बड़ा गई और जल्दी से कॉफी को टेबल पर रख कर अंदर चली गई। वही आरिफ भी मान्या के बदलते एक्सप्रेशन को देखता है। मान्या ने देखा रकुल ने कॉफी का मग थोड़ा दूर रखा था जिससे उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। तब उसने आरिफ को देखा जो कब से खड़े होकर उसे ही देख रहा था। उसने उससे कहा, अंडस को वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कॉफी का मग दो मेरे हाथ। आरिफ जो ये सोचने में बिजी था कि अभी मान्या ने रकुल पर चिल्लाया, क्योंकि तभी मान्या की बात सुन वो होश में आता है और कहता है, अंडस को हाँ। मान्या ने कहा, अंडस को कॉफी का मग दो। आरिफ ने देखा कि वो मग सच में मान्या से दूर था, इसलिए उसने कॉफी का मग लिया और मान्या के पास जाने लगा। उसने कॉफी का मग बढ़ाते हुए कहा, अंडस को मैडम जी आपकी कॉफी। मैडम जी सुन मान्या चिढ़ गई। वो खड़ी हो जाती है और आरिफ की कॉलर को पकड़ के कहती है, अंडस को मैं तुम्हारी कौन हूँ। मान्या ऐसा हरकत करेगी आरिफ को यकीन नहीं था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसे उसके होठ में कुछ महसूस हुआ। जब उसने देखा कि वो क्या है तो वो हैरान रह गया।